गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कविता। ठीक है, आपकी जो सातवीं कविता है, ठीक है, जो आपका पाठ 7 है वो है मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है, ये आपकी कविता का नाम है। और ये कविता किसने लिखी है? ये कविता लिखी है सुमित्रा नंदन पंत ने। इसके कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। बच्चों अभी जैसे आप लोग छोटे हो, ठीक है, तो आपकी मम्मी है वो आपको बहुत प्यार करती है ना, आपकी माँ है वो आपका बहुत ध्यान रखती है, ठीक है, आपको कहानियाँ सुनाती है, आपसे बहुत प्यार करती है ना। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो भी अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि अगर जब वो छोटे थे तब अपनी माँ के साथ वो किस तरह रहा करते थे, उनकी माँ उन्हें कितना प्यार करती थी, उन्हें कितने प्यार से खिलाती थी, जब उन्हें चोट लगती थी तो किस तरह से उन्हें उनकी जो चोट में जो मिट्टी लगती थी उसको साफ करके और बहुत उन्हें प्यार करती थी, कहानियाँ सुनाती थी और वो बिना डर के उनका पल्लू पकड़ पकड़ कर चलते थे। ठीक है, यहाँ पर जो कवि हैं वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो कभी भी बड़े ही ना हो, ताकि उन्हें कभी अपनी माँ से दूर ना होना पड़े। ठीक है, तो आज हम भी यही कविता पढ़ेंगे और जानेंगे कि कवि जो है वो क्या कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ कविता। ठीक है, मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि काश मैं छोटी हूँ, काश मैं छोटी हूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हारी गोदी में सो सकूं। ठीक है, मैं सबसे छोटी हूँ और मैं तुम्हारी गोद में सो सकूं, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ क्या करती है, अपनी गोद में उन्हें सुलाती है, लोरी गाती हैं। तो कवि हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अगर मैं छोटा हूँ तो क्या होगा, छोटी होंगी तो मुझे आपकी गोद, माँ की गोद में फिर से सोने के लिए मिलेगा। ठीक है, तेरा अंचल पकड़ पकड़, अंचल यानी जो साड़ी माँ पहनती है उसका जो पल्लू होता है उसे अंचल कहते हैं। तो तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, ठीक है, तुम्हारे ही पल्लू को पकड़ कर मैं हमेशा घूमता रहूं। ठीक है, तेरा साथ कभी ना छोड़ू तेरा हाथ, तेरे साथ ही मैं इस तरह से घूमता रहूं और कभी तेरा जो हाथ है वो मैं ना छोड़ू। ऐसा कवि कह रहे हैं, यहाँ पे सोच रहे हैं, चाहते हैं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि तुम हमें बड़ा बना देती हो, ठीक है, हमारा इतना लालन पालन करती हो, हमें इतने प्यार से खिलाती हो, और जब हम बड़े हो जाते हैं तब तुम हमारे पीछे पीछे चलती हो, तब अब तुम हमारे साथ नहीं चलती, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। ठीक है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो तुम हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ कभी नहीं चलती हो। ठीक है, और हमेशा हमें दिन रात क्या होता है, हमारे साथ तुम नहीं रहती हो, सदा हमारे साथ नहीं घूमती हो। लेकिन जब कभी सोचते हैं ना कि जब वो छोटे थे तो किस तरह से माँ दिन रात उन्हें साथ में लेकर ही घूमती थी, सदा उनका ध्यान रखती थी, उनका हाथ पकड़कर वो उन्हें चलना सिखाती थी। तो इसी तरह से वो सोच रहे हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो जो माँ है वो हमारा हाथ पकड़कर हमें नहीं चलाती है, ठीक है, और हमेशा हमारे साथ नहीं फिरती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अपने कर से अपने कर से खिला धुला मुख धूल पूंछ सज्जित कर गात। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अपने कर से खिला, कर यानी हाथ, अपने हाथों से तुम हमें खिलाती हो, हमारा मुंह जो होता है उसे साफ करती हो, धुला यानी साफ करना, पानी से धोना। तो जब तुम मुझे अपने हाथों से खिलाती हो और मैं हमारा मुख साफ करती हो, हम जब खेल कर आते हैं तो हम पर जो मिट्टी लगी होती है उसे साफ करती हो, धूल यानी मिट्टी, तो पोंछ देती हो उसे, सज्जित कर गात, हमारे जो शरीर को तुम, गात यानी शरीर को क्या करती हो, सज्जित यानी सजा देती हो, अच्छे से हमें तैयार कर देती हो। ठीक है, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात।
ठीक है। लेकिन जब आज हम बड़े हो गए हैं तो तुम क्या करती हो, हमारे हाथों में खिलौने नहीं देती हो, खिलौने देकर हमें कहानियां नहीं सुनाती हो परियों वाली, ठीक है। ये सब चीजें जो कवि है वो याद कर रहे हैं। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं माँ मैं, निर्भय कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। ठीक है, यहाँ पे जो क्या कह रहे हैं कि ऐसी बड़ी न होऊं मैं इतनी बड़ी ना बन जाऊं कि मैं तुम्हारा प्यार खो दूं। स्नेह का मतलब होता है प्यार, तो वो क्या कह रही है कि मैं इतनी बड़ी कभी भी ना बनूं कि मैं तुम्हारा प्यार खो दूं, मुझे तुम्हारा स्नेह ना मिले। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं माँ मैं, निर्भय कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। वो जो चाहती हैं कि वो हमेशा हमेशा अपनी माँ की जो आंचल है, माँ का जो पल्लू है, उसमें छिपी रहें, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के उनके आंचल में छिपी रहें और उनसे कहें कि मुझे चंद्रोदय दिखा दो। चंद्रोदय यानी चंद्र का उदय, जब चंद्र उगता है, ठीक है, जब चंद्र दिखाई देने लगता है रात के समय, तो मैं बिना डरे तुम्हें कह सकूं कि तुम मुझे चंद्रोदय दिखा दो, है ना। और इस तरह से जो कवि है वो चाहती है कि वो हमेशा छोटी रहे और कभी बड़ी ही ना हो। तो बच्चों, ये कविता बहुत प्यारी कविता है आपके लिए, आपकी मम्मी के लिए, हम सभी के लिए ये बहुत प्यारी कविता है। हम भी कभी कभी ये जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको भी इन सब चीज़ों के बारे में को आप महसूस कर पाओगे कि जब आप बचपन में आपकी माँ आपको कितना प्यार करती थी। ठीक है, बड़े होते हैं तब भी माँ प्यार करती है, लेकिन हर वक्त वो हमारे साथ नहीं रह सकती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इतनी ही प्यारी प्यारी सी इसी कविता को आपको याद करना है और आपको आपकी मम्मी को ये कविता सुनानी है। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।